हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी व्लॉग विद शिवेंद्र पर। देखिए, आपने देखा था बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने एक बार सर्कुलर जारी किया था जो जूनियर एडवोकेट्स हैं उनके लिए स्टाइपेंड का, कि जो ग्रामीण एरियाज़ होंगे उनमें 15,000 और जो आपका शहरी क्षेत्र है उनमें आपका जो है 20,000। तो यहाँ पर उसी चीज़ को लेकर के आपका प्रस्ताव जो है लोकसभा में आपका प्रस्तुत कर दिया गया है। कहने का मतलब है कि चीज़ों की शुरुआत हो गई है और कहीं ना कहीं अगर ये चीज़ें लोकसभा में प्रस्तुत की गई हैं तो ये आपका पारित भी हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि चीज़ों में परिवर्तन करना ज़रूरी होता है, संशोधन करना होता है। सबसे पहले ये स्टाइपेंड का प्रस्ताव कहाँ से है, तो प्रस्ताव आप जानते हैं कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने सर्कुलर जारी किया था जिसमें जो शहरी क्षेत्र के जूनियर वकील हैं उन्हें कम से कम प्रति माह 20,000 रुपये मिलना चाहिए, क्योंकि स्टार्टिंग में जब जो जूनियर एडवोकेट्स हैं उन्हें सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता है, इकोनॉमिक कंडीशन सही नहीं होती, यानी कि बाहर रहकर अगर एडवोकेसी करेंगे तो और पैसा उनको मिलेगा नहीं, तो शायद वो फिर उनकी जो इच्छाएं हैं, जो एडवोकेसी करने की उनकी एक कॉन्टिन्यूटी है, वो कहीं पर जो है रेगुलरिटी से वो काम नहीं कर पाएंगे। उसके अलावा जो ग्रामीण एरियाज़ हैं उनमें आपका 50,000 पर मंथ है जो कि यहाँ पर स्टाइपेंड मिलना चाहिए, ऐसा बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा जो था सिफारिश की गई थी। इसमें क्या था कि जो ऐसा नहीं कि मतलब भाई आपको कंटिन्यू, लेकिन हाँ एक टाइम पीरियड, तब तक वो चीज़ों को समझना देखना नहीं सीख जाते, क्योंकि ये जो टाइम पीरियड है इसमें बिल्कुल वास्तव में जो एडवोकेट्स हैं उन्हें कुछ भी नहीं मिलता है। तो यही है कि बार काउंसिल का कहना है कि शुरुआती जो 3 से 5 साल में जो जूनियर एडवोकेट्स हैं उनकी आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर होती है और कई जगह उन्हें कोई निश्चित आय भी नहीं मिलती, इसलिए न्यूनतम आर्थिक सुरक्षा यहाँ पर ज़रूरी है। बिल्कुल, अगर यहाँ पर उनको आर्थिक सुरक्षा नहीं मिलेगी तो फिर वो यहाँ पर एडवोकेसी छोड़कर किसी दूसरे पेशे में जाएंगे, ठीक है, क्योंकि इतने टाइम तक अगर वास्तव में मिलता भी कुछ भी नहीं है, अगर इतने टाइम तक मानो उनको कुछ भी नहीं मिल रहा है तो ऐसी स्थिति में वो लोग क्या कर देंगे, यहाँ पर अपना छोड़ देंगे, मतलब ठीक है, और किसी दूसरे काम में लग सकते हैं, या फिर अगर करेंगे तो उनको बहुत ही समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, ठीक। और ये मोस्टली उन जूनियर एडवोकेट्स के लिए बहुत अच्छा है जो एक निम्न पृष्ठभूमि से आते हैं। यह प्रस्ताव आपका लोकसभा में प्रस्तुत किया गया, बिल्कुल हो चुका है, फरवरी को ही आपका केंद्र सरकार ने इसकी सिफारिश की जानकारी लोकसभा में दे दी है, प्रस्तुत हो गया है। और इसके बारे में जो चीज़ें सामने निकल कर के आई हैं जानकारी, जो आपके केंद्रीय कानून मंत्री हैं अर्जुन राम मेघवाल, उनका नाम सामने आया है कि उनके द्वारा इसके संबंध में जानकारी दी हुई है। अभी के लागू हो गया नहीं, ध्यान रखिएगा, अभी केवल लोकसभा में इसको प्रस्तुत किया गया है, प्रस्तुत करते ही लागू नहीं होता है, बहुत से प्रोसीजर्स जारी करने बहुत सी प्रोसीजर्स अपनाने पड़ते हैं। लेकिन ये बात आप लोग याद रखें कि अगर ये लोकसभा में चीज़ें आपकी पहुंच गई हैं तो नॉर्मल सी बात है, लागू आपका होगा ही होगा, क्योंकि ये कोई नॉर्मल बात नहीं है। वास्तव में शुरुआती 3 से 5 साल तक जूनियर एडवोकेट्स को बहुत मशक्क़तों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि उन्हें शायद वो चीज़ें उन्हें इकोनॉमिक तरीके से जो उनके सीनियर एडवोकेट्स होते हैं नहीं देते हैं, जिससे उन्हें अपनी बाहर रहकर अपनी ज़रूरतें पूरी करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि शहरी एरियाज़ में चीज़ें बहुत कॉस्टली होती हैं, आने जाने का खर्चा बहुत होता है, तो इसलिए वहाँ पर 20,000 रखा गया। और ग्रामीण क्षेत्रों में थोड़ी चीज़ें नॉर्मल होती है शहरों के मुकाबले, तो इसलिए वहाँ पर जो है 15,000 आपका रखा गया। यह अभी केवल एक रिकमेंडेशन स्टेज पर ही है, अभी केवल प्रस्तुत किया गया है। अभी इसमें कोई मतलब आपका ज़रूरी नोटिफिकेशन इशू नहीं है, डिक्लेयर नहीं हुआ है। लेकिन इसमें देखिए, अभी जैसे कि आपका छत्तीसगढ़ है, दिल्ली, उन्होंने बहुत सी चीज़ें मतलब यहाँ पर उठाई गई, ठीक है। अब इसके बाद इसमें देखिए क्या होना अभी बाकी है, ये मैं आपको बता दूं कि कब से आपका हो सकता है कि ये लागू होगा। तो सबसे पहले इसके करने के पश्चात को, क्योंकि कोई अगर बड़े लेवल पर आपका कोई काम होता है तो ऐसे तो नहीं है कि उन लोगों ने ओरल आपका स्टेटमेंट दे दिया और वो चीज़ें आपकी एनफोर्स हो जाती है, नहीं। कोई भी काम की अगर शुरुआत होती है तो उसका प्रोसीजर कंप्लीट हो जाने के पश्चात आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन गवर्नमेंट जारी करती है, तो वो यहाँ पर होगा जब ये प्रस्ताव लागू होगा। इसे करने के लिए गवर्नमेंट ऑफिशियल नोटिफिकेशन इशू करेगी, जो रूल्स रेगुलेशंस अब तक बने हुए हैं उनमें उसे परिवर्तन करना होगा। फिर उसके बाद जो स्टेट बार काउंसिल्स हैं वो क्या करेंगी, इसको लागू करेंगी, और उसके पश्चात जो वरिष्ठ वकीलों के स्तर पर भी इसका पालन सुनिश्चित होगा। क्योंकि वास्तव में देखिए, मैं बताऊं, जो सीनियर एडवोकेट्स हैं, क्योंकि हर व्यक्ति उस स्टेज से गुजरा हुआ होता है, वो भी कभी जूनियर एडवोकेट्स थे, लेकिन यही बात है कि जो सिचुएशन उनके सामने आई वही सिचुएशन आज के जूनियर एडवोकेट्स के सामने आ रही है। मतलब ये है कि वो अपने जूनियर्स के साथ उदार
उदारता नहीं अपनाते। लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर सीनियर एडवोकेट्स ऐसा होता है। रेयर कोई ऐसा सीनियर एडवोकेट है जो ये नहीं करता कि भाई जैसे मेरे सीनियर ने मेरे साथ किया, मैं भी अपने जूनियर के साथ इसी तरीके से करूँ कि इसकी इकोनॉमिक कंडीशन को ना देखूँ कि कहाँ से ये अपना खर्चा उठाएगा। ठीक है, रेयर ही कोई ऐसा होता है जो इन चीज़ों को समझता है, उदारता अपनाता है, अदरवाइज नहीं होते। क्योंकि अगर बड़ी संख्या में इस तरह के एडवोकेट्स होते तो शायद इस तरह के रूल रेगुलेशंस को जारी करने की सिफारिश नहीं की गई होती। तो यहाँ पर देखिए जब इसको लागू किया जाएगा तो ये सारा प्रोसेसर यहाँ पर अपनाया जाएगा और उसके पश्चात ही ये आपका स्टाइपेंड शुरू होगा। लेकिन देर से ही सही, लेकिन शुरुआत आपकी ज़रूर होगी। सुनने में आ रहा है कि 2026 में ही आपका स्टाइपेंड जो है स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, और ये जूनियर एडवोकेट्स के लिए बहुत अच्छी बात है कि भाई जो चीज़ बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने रिकमेंड की उसको लोकसभा ने एक्सेप्ट किया है, प्रस्तुत किया है। अब उस पर आपका प्रोसीजर चलेगा, अमेंडमेंट होगा, रूल्स आपके लागू होंगे और ये होना ही होना है। तो आप लोगों के लिए अच्छी खबर है, जब व्यक्ति लगा रहता है अपने अधिकारों के लिए तो उसकी आवाज़ ज़रूर सुनी जाती है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।